मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार में एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल तेज नजर आ रही है, जिसका कारण है बांकीपुर सीट पर उपचुनाव, जिसके लिए तमाम पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार चुकी है। लेकिन जब बीजेपी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारी, यानी अभिषेक कुमार बंटी जब मैदान में नजर आए, उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। ऐसे में चिराग पासवान ने इस पर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार बदलने के फैसले पर केंद्र मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एनडीए का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि वो सिर्फ पारिवारिक कारणों से अब चुनाव में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या परिस्थितियां चल रही है या हर कोई नहीं जानता, और किसी भी फैसले के पीछे कई सामूहिक कारण हो सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बांकीपुर की जनता जिस उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा भेजेगी, वह बीजेपी का और एनडीए समर्थित प्रत्याशी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार बदलना कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता है और आगे भी होता रहेगा। चिराग ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिए जो केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में योगदान दे सके तथा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा सके। केंद्र मंत्री ने कहा कि बांकीपुर की जनता इस सीट के महत्व को अच्छी तरह समझती है। यही वजह है कि यहाँ लगातार 9 बार बीजेपी के विधायक जीतते रहे हैं। चिराग ने यह भी कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष से जुड़ी सीट होने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है। चिराग पासवान ने कहा, प्रत्याशी कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सोच वाला व्यक्ति चुनकर जीतकर चुनाव में विधानसभा पहुंचना चाहिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बांकीपुर से उनका खाता कतई नहीं खुलने वाला है। अराजकता की सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वे समाज में अशांति फैलाने की राजनीति करते हैं और उनके पास कोई स्पष्ट रोड मैप भी फिलहाल तक निकलकर सामने नहीं आया है। वैसे में यह देखना होगा कि जो नया प्रत्याशी एनडीए ने उतारा है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।